नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। फिलहाल पूरे देश में वोट चोरी सड़क से संसद तक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी पर बातचीत चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस नेता खेल बोर्ड के पूर्व सदस्य हरीश यादव मौजूद है। हरीश जी, सबसे पहले हमारा समाचार में बहुत ढेर सारा स्वागत। जयपुर ग्रामीण की बात करें, आप जयपुर ग्रामीण से आते हैं, जोटड़ा विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे, चुनाव भी जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ा। उस 2013 में आपने शायद चुनाव लड़ा। वर्तमान में देश में जो स्थितियां बन रही है, किस तरह देखते हैं? वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा फिलहाल बना हुआ है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सर्वमान्य लीडर श्री राहुल गांधी जी ने एनालिसिस जो रिसर्च जो की कि कर्नाटक की एक सीट पे उनको बड़ा जो है वोटों का एक झमेला सामने जिस प्रकार आया, और मैं अगर यूँ कहूँ कि बिहार में लगभग 48 लाख वोटों का जो डिस्टेंस वहाँ हुआ है कि वो बाहर के वोटर उन्होंने बताए हैं चुनाव आयोग ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नए मतदाता 18 साल में जो जुड़े हैं, चाहे वो युवक हो युवतियाँ हो, तो वो कहाँ गए? अगर कहीं मतदाता कम हो रहा तो जो एज पर रूल्स जिसकी एज हो रही है वोट देने की, वो कहाँ जा रहा है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें वोट चोरी की, जिस पार्लियामेंट सीट में मैं रहता हूँ, मेरा नाम हरीश यादव है और भाग संख्या 237 पे मेरा मत यहाँ ब्राइट फ्यूचर स्कूल में डलता है। और मैं अगर यूँ कहूँ कि मेरी पार्लियामेंट सीट में 2024 में हमारे जो कैंडिडेट थे पार्लियामेंट के कांग्रेस से, श्री अनिल चोपड़ा, केवल महज 1516 वोटों से उनको चुनाव हरा दिया गया। इसका मोटा रीज़न ये था कि वहाँ पर जो काउंटिंग चल रही थी, काफ़ी एक लंबे डिस्टेंस से अनिल चोपड़ा आगे चल रहे थे, और जिस प्रकार मुझे चोपड़ा जी ने बताया कि 2500 से ज़्यादा उनके पोस्टल बैलेट जो मत थे, डाक मतपत्र जिन्हें हम कहते हैं, उनको रिजेक्ट किया गया। इस बात का ऑब्जेक्शन जब अनिल चोपड़ा जी ने किया और उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि ये जो रिजेक्ट मतपत्र है ये मुझे दिखाया जाए, तो वहाँ जो रिटर्निंग अधिकारी थे उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बावजूद उन्होंने जब उनको हारा हुआ डिक्लेयर किया तो उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, और जब वार्ता हुई प्रशासन से तो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि रीकाउंटिंग कराई जाए। चूँकि ये यहाँ वोट चोरी का सीधा सीधा आरोप मैं लगा रहा हूँ जयपुर ग्रामीण पार्लियामेंट सीट पर, और जब हमारे कैंडिडेट की प्रशासन ने सुनी नहीं और यहाँ राव राजेंद्र को विजेता घोषित कर दिया, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि राव राजेंद्र जी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में हमारे अनिल चोपड़ा के द्वारा जो रिट दायर की गई है रिकाउंटिंग की या चुनाव की पारदर्शिता से संबंधित, उसके कई नोटिस जरिए उच्च न्यायालय राव राजेंद्र जी के पास गए, लेकिन राव राजेंद्र जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और वो वहाँ हाजिर नहीं हुए। इसके लिए उनको नोटिस दिया गया, और जब नोटिस वहाँ उनके घर पे रेजिडेंस पे किसी ने नहीं लिया, जो पता वहाँ पर था, तो आदेश दिया गया कि नोटिस को चस्पा किया जाए। उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया, और हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि इस सीट पर ज़रूर जो है फैसला होगा, और जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उसका कहीं ना कहीं न्याय माननीय जस्टिस महोदय जो उच्च न्यायालय के वो करेंगे। ये वोट चोरी की बात हो गई। जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित रूप से समस्याएं भी ज़्यादा है। किस तरह देखते हैं अभी वर्तमान में जो यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री, लोग रोज़ अपनी समस्याएं लेकर सड़क पर रहते हैं। कल भी आपने बड़ा प्रदर्शन जोबनेर में किया था। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जब इलेक्ट्रिक तरीके से आदमी वोट हासिल करके, चाहे वो मतपत्र के जरिए या ईवीएम के जरिए जब आप इलेक्टेड हो गए,
और आपको कहीं असेंबली में सीट मिल गई तो एक तो आप 36 कौम के जनसेवक हो गए, उसमें फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको काम करना चाहिए। आज जो हालात है पीआरएन में, पृथ्वीराज नगर योजना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। लगभग 450 कॉलोनियाँ इस क्षेत्र में पीआरएन में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आती है और लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा नियमन के नाम पर उन लोगों ने जो है शुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण को अदा किया है। हमारे 17-18 नंबर दोनों जोन इसमें आते हैं पीआरएन में, तो उनकी कॉलोनियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो वो जो पैसा जयपुर विकास प्राधिकरण ने लिया है, चूँकि नोडल एजेंसी अब सरकार है और आप लोगों को काम कराना है, माननीय हमारे जो विधायक महोदय हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, पढ़े लिखे आदमी हैं और आर्मी में कर्नल रहे हैं, एक नंबर के अच्छे निशानेबाज हैं। लेकिन अगर आप राजनीति को निशाना मानकर और कुर्सी पर बैठ जाओ और जनता को बेवकूफ़ समझो तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। माननीय कर्नल साहब के मैंने देखा है, उनके जो कार्यकर्ता है वो कई बार हमारे यहाँ अंडरपास है, बोर्ड है, इनके ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने लगाए, छपवाए कि कर्नल साहब ने 1000 करोड़ के विकास कार्य करवाए। अरे भाई वो धरातल पे तो दिखे, वो धरातल पे नहीं दिख रहे, इसलिए जनता परेशान है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमने हमारे यहाँ प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने हमने जो गड्ढे जो सड़कों पर हो गए बारिश के कारण, कई बार दुपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, या राहगीर जा रहे हैं एकदम से गाड़ी निकली है गड्ढे में, छींटे लग गए, उनके कपड़े ख़राब हो गए। तो हम जनता हमें भी कहती है, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, बेशक हम सत्ता में नहीं है तो हमें भी सुननी पड़ती है। तो हमारे कार्यकर्ता पॉकेट मनी से अब कितना काम कर सकते हैं हमने वो गड्ढे भराने का काम किया। हमने एक संदेश दिया कि कर्नल साहब आप जो है कम से कम यहाँ के विधायक हो, कैबिनेट मंत्री हो, तो कर्नल साहब अभी सत्ता के मद में मदहोश है और मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति मत देता है, अगर मत लेने वाला जनप्रतिनिधि अपने चमड़े की जूती बनाकर मतदाता को पहना दे तो उसका कर्ज चुका नहीं सकता। इसलिए माननीय कर्नल साहब आप धरातल पर आए हैं और जिस प्रकार आर्मी के अंदर सूट एक्साइज के जो ऑर्डर होते हैं, या आर्मी वाले तो डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, लेकिन आपका डिसिप्लिन कहाँ गया? आप जनता को निशाना मत बनाएं, ना बनाएं, आप जनता के दुख दर्द को समझें। हम कोई स्वार्थ की बात नहीं कर रहे, बेशक आप जनप्रतिनिधि है और आज हम भी आमजन हैं और हम आमजन के नाते आपसे गुजारिश करते हैं कि पृथ्वीराज नगर की जो दुर्दशा हो रही है, जो हालत हो रही है, उसको आप सुधारें। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय हमारे विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन से निवेदन करता हूं कि आप जनता की मांग सुने। और ये इसी बात का उदाहरण है कि यस्टरडे जोमनेर में आज जो सरकार जो मीटर लगाना चाह रही है, स्मार्ट मीटर लगाना चाह रही है, कर्नल साहब को और उनकी सरकार को बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2024 को जो जीनस जो कंपनी है, गोवा की सरकार ने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। उसके 23 दिन बाद में आपने राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और पूरे राजस्थान में लगभग 14,000 करोड़ के आसपास आपने टेंडर दे दिए। तो ये भ्रष्टाचार की बात है। अब कल ही आपने जो है थोड़ा सा बैकफुट लिया तो उसके लिए तो अब जनता ही कुछ बताएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम कांग्रेसियों का दर्द नहीं है, ये पूरी जनता का दर्द है। वहाँ जो रंगरेज साहब थे जोबनेर के अंदर, तो उनका जो बिजली का बिल आया, जुलाई माह में पहला बिल आया और उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा, जो 250 रुपये महीने का बिल आता था उसका 1,26,000 का बिल आ गया। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा और कम से कम हो जाते हैं, जाने अनजाने में गलत फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन अब तो आप लोग सुधार कीजिए, नहीं आने वाला समय ज़्यादा दूर नहीं है जब जनता सड़कों पर आएगी और उग्र प्रदर्शन होगा। हरीश जी, आपके बारे में चर्चा की जाए, युवा नेता है, लगातार जोटवाड़ा में आपने संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के लिए आपने वर्षों काम किया, बीच में कांग्रेस से नाराज़गी रही, बागी होकर चुनाव भी आपने लड़ा।
वर्तमान समय में कौन सी ऐसी समस्या है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की है, इन सब बातों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल कौन सी जोटवाड़ा की समस्या है जिन पर माननीय कर्नल साहब को काम करना चाहिए? सबसे बड़ी जोटवाड़ा की समस्या पृथ्वीराज नगर जो क्षेत्र है उसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है। चाहे सरकारी पेयजल की बात हो, ये लोग कहते हैं कि हमने टेंडर दे दिया। अरे भाई, आपने कागजों में टेंडर दे दिया लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ सरकारी नल घर घर पहुँचे। इसके अलावा बीसलपुर का जो पेयजल की लाइनें हैं वो हमारे देहात अंचल में, जोमनेर में, कालवाड़ में, इधर वहाँ भी जोड़ने की कृपा करें। और ये पेयजल की समस्या सबसे बड़ी है। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है। मैं चाहूँगा कि जोमनेर में और कालवाड़ में सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया जाए, सरकारी कॉलेज भी बनाए जाए, क्योंकि हमारे जोमनेर एग्रीकल्चर कॉलेज है और एक सरकार ने अभी एक काम किया है कि पशु चिकित्सालय जो अस्पताल है उसके लिए तो मैं सरकार को शुभाशीष दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ की जाती है। इसमें कोई, बेशक हम राजनीति करते हैं, आज हम भी राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप किसी अच्छाई को नहीं गिनाओ। मैं गिना रहा हूँ अच्छाई है इनकी। अटल बिहारी जी का अच्छा सपना था, उनका सपना था कि मैं नदियों से जोड़ूँ, तो ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए आप लोग। हम इस बात में आप लोगों का समर्थन करते हैं, मांग करते हैं। तो ये जो मैंने मुख्य समस्याएं आपको बताई, इस प्रकार जोटवाड़ा विधानसभा की है। रही बात पार्टी की, अगर मैं सभी कांग्रेस जनों से कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ उसके प्रति निष्ठा रखे जैसे अपने परिवार में रखता है। अगर किसी सागर में से एक लोटा निकाल कर और आदमी ये समझे कि सागर का पावर मेरे पास आ गया, उसकी गलतफहमी है। उस लोटे को आप सागर में मिला दोगे तो सागर में आपका अंश हो जाएगा। इसलिए पार्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए पार्टी माँ बाप के समान है, भूला भटका अपने घर में है। आज मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। पार्टी के पीछे हरीश यादव का वजूद है। आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव है, कहाँ देखते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार ये डीलिमिटेशन या परिसीमन करें तो ये केवल पार्टी के लिए नहीं करें, क्योंकि मैंने उदाहरण मैं अभी दे रहा हूं कि जयपुर नगर निगम में छोटे वार्ड थे तो बजट जो है काउंसलर को 60 लाख रुपए साल का मिलता है, तो वो एक अच्छा बजट वहाँ उनको मिलता। और अब आपने उसके एक ही जो नगर निगम कर दी, तो ये आपकी दोहरी नीति है, ये ना अपनाएं। और कम से कम अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं तो उसमें भेदभाव ना करें कि ये कांग्रेस का वोट हमने काट दिया और बीजेपी का बना दिया, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। कांग्रेस अपने दम पर अपना काम कर रही है, आप अपने दम पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पारदर्शी रूप से सरकार जो है गरीब को गणेश मान के काम करे, सेवा करे। राजनीति एक सेवा है। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका असर भी गलत होता है। ये हरीश यादव थे। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगातार इनकी भूमिका सक्रिय देखने को मिलती है। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ये पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे। लगातार इस तरह की शख्सियत से रूबरू होने के लिए आप बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।